नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में हम बहुत सी मान्यताओं और रीति रिवाजों का अनुसरण करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य होती है। अब आपने देखा तो होगा कि प्रतिदिन हिंदू धर्म में अक्सर घरों में तुलसी का पूजन किया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या आपको पता है? तो आइए आज हम इसके पीछे की कथा जानते हैं कि आखिर तुलसी का पूजन हिंदू धर्म में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है। तो पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न कर दिया गया। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का माता तुलसी के साथ विवाह बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी माता का विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को आखिर इतनी प्रिय क्यों है? तुलसी के बिना भगवान विष्णु कभी भी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु से पहले तुलसी का विवाह राक्षस कुल के एक असुर से हुआ था। इतना ही नहीं, तुलसी का जन्म भी राक्षस कुल में ही हुआ था। इसके अलावा राक्षस कुल में जन्म के बाद भी भगवान विष्णु को तुलसी क्यों अति प्रिय है? तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में ही इसका जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता पत्नी थी और वह सदा अपने पति की सेवा करती थी। जब एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध हुआ तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो हमें बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वो वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। यह सब देखकर भगवान विष्णु भी अपने असली रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग
के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।